भारतीय जनता पार्टी ने जनता के अकूट पैसे का दुरुपयोग राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगाया जी। और राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी जी को एक पप्पू बना दिया है। उसका मैं बताता हूं कैसे। किसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार जो नेता हैं वो आके बोले कि किस विषय पर राहुल गांधी से वार्ता करनी है। विदेश नीति पर, आर्थिक स्थिति पर, अर्थव्यवस्था पर, लॉ पर, कानून सम्मत कोई बात हो उस पर चर्चा कर ले। किसी चीज पर नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से ओपन चर्चा नहीं कर सकते। और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतने की उनको लगता है कि वो बहुत क्षमतावान है तो एक बार आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। यानी राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का डिबेट करा दिया जाए। बिल्कुल, ओपन डिबेट करा दीजिए, पता चल जाएगा। बीजेपी वाले तो राहुल गांधी जी को बोलते हैं कि विरासत में उनको राजनीति मिली हुई है, और बीजेपी वाले का यहाँ तक कहना है कि जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया की तरफ से, सब लोग जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको विरासत में राजनीति मिली हुई है। एक बीजेपी ही है जो अपनी मेहनत की बदौलत राजनीति करता है और उसको सत्ता दी जाती है। तो जो मतलब पिताजी की संपत्ति है उस विरासत में हमको मिल गई, इस पर आप क्या कहिएगा? जो विरासत की चर्चा हो रही है इस पर आप क्या कहिएगा? भोजपुरी में कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। जी। ऐसा है, ठीक है। राहुल गांधी का नेहरू परिवार में जन्म लेना जी उनके लिए कोई अभिशाप तो है नहीं ना, अभिशाप तो नहीं है। अब रही बात कि उस व्यवस्था को, उस राजनीति को, उस विचारधारा को राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो है जमीन पर उतार के दिखा दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के अकूट पैसे का दुरुपयोग राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगाया जी। और राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी जी को एक पप्पू बना दिया है। उसका मैं बताता हूं कैसे। किसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार जो नेता हैं वो आके बोले कि किस विषय पर राहुल गांधी से वार्ता करनी है। विदेश नीति पर, आर्थिक स्थिति पर, अर्थव्यवस्था पर, लॉ पर, कानून सम्मत कोई बात हो उस पर चर्चा कर ले। किसी चीज पर नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से ओपन चर्चा नहीं कर सकते। और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतने की उनको लगता है कि वो बहुत क्षमतावान है तो एक बार आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए। यानी राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का डिबेट करा दिया जाए। बिल्कुल, ओपन डिबेट करा दीजिए, पता चल जाएगा। अब देखिए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की या कोई विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठेगा तो उसकी वो कितना क्षमतावान है और कितना ज्ञानी है उसका पता चल जाएगा, उसकी काबिलियत का अंदाजा लग जाएगा। अब टेली प्रॉम्प्टर से बोल करके आप किसी भी शब्द को अब कुछ भी कह लीजिए, तक टेली प्रॉम्प्टर का ही नतीजा तो है कि अब बिहार का गौरव तक्षशिला है। जी। स्वामी विवेकानंद की वार्ता जो है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात जो है वो गुरु गोविंद सिंह से होती थी। जी। स्वामी विवेकानंद की वार्ता गुरु गोविंद सिंह से हुआ करती थी। इस तरीके की चर्चाएं जो हैं, कोई व्यक्ति कहता है नाले के गैस से गैस लेकर, हाँ, और चाय बनाते थे। ये और रडार का बादल में छुप जाना, ये सारी चीजों की चर्चाओं कौन चर्चा करेगा? वही व्यक्ति चर्चा कर सकता है जिसको ना तो साइंस की जानकारी है ना राजनीति की जानकारी है। हाँ, लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नागपुर के से बहुत सीख के आते हैं। जी। और मैं अभी इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव नीतियों के आधार पर तो है ही है, कर्तव्य निष्ठा का भी चुनाव है और इस देश में राजनीति किस तरीके से होगी उसका भी चुनाव है। इस देश के नौजवानों को यह तय करना है कि जमीन पर रहकर नेता चाहिए, जनता के समस्याओं को समझने वाला नेता चाहिए, कि मन की बात और रेडियो पर आकर के लच्छेदार झूठ बोलने वाला नेता चाहिए। 2024 का चुनाव तय कर देगा। सर एक बात और, आप जहां तक बोल रहे हैं कि 2024 का चुनाव तय कर देगा, लेकिन अभी तक आपके यानी इंडिया में कोई क्लियर नहीं हुआ कि 2024 में जो चुनाव होगा, अगर 2024 में जो चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा तो इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन बनेगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। देखिए, मैं उसको एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ जी। समान विचारधाराओं के लोगों का गठबंधन है जी इंडिया। और इंडिया जो है, यह चुनाव इंडिया थोड़ी लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है। इंडिया की यह चुनाव जनता के और सरकार के बीच की होगी। जी जी। दूसरी बात आपने पूछा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा। जी। देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ
कि चुनाव के बाद बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो चुन के सदन में चुन के जो लोग आएंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो उस वक्त चुनाव करेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि भारत के लोकतंत्र को बचाना है। जो ऐसा नेतृत्व चाहिए जो पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति हो, जो दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर के सारगर्भित तरीके से हिंदुस्तान की समस्याओं को उठा सके। हमको वैसे नेता की जरूरत है। तो क्या आपके कथनानुसार नरेंद्र मोदी जी में वो काबिलियत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। देखिए, विदेश नीति के आधार पर अब तक भारत के सबसे असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसका और खूबी की बात देख लीजिए कि संसाधन और पैसों के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब प्रचार किया कि विश्व में डंका बज रहा है। डंका कहाँ बज रहा है? अब मोदी जी जर्मनी जाते हैं तो वहां पर गुजरात लॉबी के लोग 200 लोगों को इकट्ठा करके मोदी मोदी चिल्लाया जाता है। हकीकत देख लीजिए, सार्क कंट्रीज की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। दक्षेश कहाँ है? जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका का हम्बा टोटा बंदरगाह जो है, हम्बा टोटा बंदरगाह 90 साल के लीज पर चला गया आपके आंख के सामने जी। और आप कह रहे हैं हमारी नीति बहुत अच्छी है। आपका जो आपका विरोधी है, राजनीति का नहीं, वैश्विक स्तर पर जो आपका विरोधी है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, आप विश्व तमाम आपके शहर जो हैं उसके जद में आ जाते हैं। हम्बा टोटा बंदरगाह हिंदुस्तान को आना चाहिए, क्यों नहीं गया हिंदुस्तान के जिम्मे? दूसरी बात है, बांग्लादेश में देख लीजिए, तिब्बत भूटान में देख लीजिए आप, पावर प्रोजेक्ट जो है भारत के हाथ से छिन गया। तीसरी बात मैं आपको कहता हूँ, पाकिस्तान से आपका संबंध बढ़िया नहीं है, शुरू से नहीं रहा है। चलिए, पाकिस्तान हमारा विरोधी राष्ट्र है। नेपाल, सदियों से नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और उसके बावजूद भी तेल निर्यात भारत करता था नेपाल को। क्या कारण हो गया कि नेपाल चाइना से तेल ले रहा है? तो ये सारी नीतियों में आप फेल हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके का प्रचार किया जाना। अब बताइए कि G20, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुझे तरस आती है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता है, G20 जो है वो हर साल जो है अध्यक्ष जो है बदले जाते हैं जी। तो मोदी जी का इस बार भारत की बारी थी, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो अध्यक्षता तो मोदी जी ही करेंगे जी। तो इसमें कौन सा तीर मार लिए भाई? तो ये किसको समझा रहे हैं आप? और ये समझा करके आप कौन सी चीजों को छुपाना चाहते हैं? बस वही छुपाना चाहते हैं कि जिन नीतियों और जिन व्यवस्था के ऊपर भारत पिछड़ गया है उसको ढक करके आप लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और मैं देश की खातिर ये बोलता हूँ कि देश के नौजवानों को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि भारत को अगर वाकई विश्व गुरु बनाना है और भारत को पदस्थापित करना है विश्व स्तर पर, तो भारत का नेतृत्व करता बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, जो तमाम समस्याओं को समझता हो, जो इकोनॉमी को समझे, जो सामाजिक संरचना को समझे। तो सर एक मिनट, आप एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। चूंकि बीजेपी वाले लोग इंडिया शब्द को अब हटा रहे हैं, इंडिया जो शब्द है अब इसको बताया जा रहा है कि विदेशी शब्द है तो इसको हटा दिया जाए, जहां इंडिया लिखा रहेगा अब वहां भारत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं तो भारत को अंग्रेजी में इंडिया ही बोलते थे हम लोग, और आज भी सीखते हैं, लेकिन अब इंडिया शब्द को हटा जाएगा, अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले सब जगह भारत लिखा रहेगा। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मैंने क्या बोला कि मुझे तो तरस आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता पर। भारत और इंडिया को आर्यावर्त भी कहा जाता है जी, हिंदुस्तान भी बोला जाता है। अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता है तो अगर सब तमाम विपक्ष के लोग बैठ करके अगर भारत को हिंदुस्तान घोषित कर दें और आर्यावर्त घोषित कर दें, तो मुझे लगता है कि भारत आर्यावर्त बदल देंगे मोदी जी। अब उसको दूसरे लिहाज से देखने लगेंगे, वो भी बोलेंगे कि ये विदेशी शब्द है। और जहाँ तक जानकारी मुझे है, देखिए, हिंदुस्तान, भारत, ये तमाम शब्द जो हैं ये हमारे कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। हमारी पौराणिक व्यवस्थाएं जो थी, प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी इंडस जी, तो इंडस नदी से उसका अपभ्रंश धीरे 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 करके हिंदुस्तान हो गया। तो वो भी शब्द जो है वो इंडस रीजन की वजह से आया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नाम के ऊपर आकर के देश का प्रधानमंत्री लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो राजनीति करना है तो ये कीजिए ना कि कांग्रेस ने क्या किया,
तमाम जो ये विपक्ष का जो गठबंधन है उन नेताओं, अब लालू यादव ने सामाजिक व्यवस्था की खातिर क्या किया, बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश की सरकार ने क्या किया, हालांकि नीतीश जी के ये सहयोगी रहे, लेकिन अभी बहुत सारा विरोध हो रहा है। जी जी। तो हिंदुस्तान के जिन राज्यों में भी इस महागठबंधन इंडिया के सत्तासीन है, वहाँ विकास की गति को देखिए, और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य वहाँ विकास की गति को देख लीजिए, तो आप सापेक्ष और तुलना बुनियादी आधार पर करिए। अब नाम को बदल देने से क्या हो जाता है, अब नाम इंडिया, पहले जीतो इंडिया, खेलो इंडिया और तमाम इंडिया के ऊपर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही। जी जी। अब अचानक अपनी बातों से पलट गए, उनको लगता है कि अब इंडिया शब्द का मतलब होता है कांग्रेस। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किए हुए लोग हैं उनका। तो राजनीति में अगर इस प्रकार की संकुचित सोच हो जाए, तो हम यही तो कह रहे हैं कि ऐसा संकुचित नेता नहीं चाहिए। भारत को एक प्रतिभाशाली, भारत को एक बहुमुखी और भारत को एक बिल्कुल मतलब नेता का दिल जो है बहुत खुला होना चाहिए जी, और नेतृत्वकर्ता को भी उसका सोच परिमार्जित होना चाहिए। तो मुझे लगता है मोदी जी अभी फिट नहीं है भारत के नेतृत्व करने के खातिर। सर, अंत में आप मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? मैं हिंदुस्तान की मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, बिहार के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बिहार देखिए नालंदा की भूमि रही है। हजारों वर्ष पहले बिहार से लोग सीख के गए हैं और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक प्रदेश माना जाता है। मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि देश की लोकतांत्रिक जीवंतता को बनाए रखने की खातिर सत्ता, केंद्र की सत्ता में परिवर्तन कीजिए और एक नई प्रकार की राजनीति बिहार में आनी चाहिए, पूरे देश में आनी चाहिए, और उसकी खातिर नौजवानों को मौका दीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस से हूं तो इसलिए बोल रहा हूं, सत्ता में परिवर्तन लोकतंत्र की जीवंतता को बरकरार रखता है। अभी वर्तमान में देश के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को यह देखना होगा कि उनकी मूलभूत और बुनियादी समस्याओं को लेकर कौन आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज कौन है, उसके पक्ष में मतदान करना चाहिए।